बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफिशियल। दोस्तों, जब आपका मसीहा ही आपका कातिल निकले, आपका मसीहा ही आपको धोखा देने लगे, आपका मसीहा ही आपको ऐसी तकलीफ़ पहुँचाए जो आपने कभी सोचा ही ना हो, उस वक्त आपके दर्द की क्या कैफियत होगी ये आप और अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज फैसलाबाद के अस्पताल एलाइड हॉस्पिटल में रूनुमा हुआ। नाज़रीन, उसमें एक नाम नेहाद मोहतरमा जो कि जाली डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में एंटर होती हैं और जो नर्सरी वार्ड है जहाँ पे नौमौलूद बच्चों को रखा जाता है, वो उस नर्सरी वार्ड की तरफ जाती हैं और वहाँ पे एक फ़ैमिली को ज़दोगोब भी होता है कि जब उनसे वो प्रोफेशनल होके उस बच्चे के डॉक्यूमेंट तलब किए गए। उन्होंने उसको डॉक्टर समझा क्योंकि वो उस वक्त उन्होंने ओवरकोट पहना हुआ था, स्टेथोस्कोप उनके पास था, सारा गेटअप उनका डॉक्टर वाला था। उस हालत के अंदर डेफिनेटली जी कोई भी हो तो वो परेशान होता है और वो सभी के ऊपर, स्पेशली जो डॉक्टर हज़रात होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है। उस वक़्त वो उसको अपना मसीहा समझ रहा होता है और समझना भी चाहिए, लेकिन उस नाम नेहाद औरत ने, उस मोहतरमा ने उस बच्चे का सारा डाटा जो भी क्वाइफ थे उसके पेपर्स की सूरत में वो उनसे तलब किए। उन्होंने वो उसको तमाम डॉक्यूमेंट जो थे, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उसको दिए। डॉक्यूमेंट देखने के बाद उसने तमाम डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिए, लेकिन एक कार्ड रिटर्न नहीं किया और वो वापस नर्सरी की तरफ, उस वार्ड की तरफ जहाँ पे उस नामौलूद बच्चों को रखा हुआ था, वहाँ चली गई। फैमिली वालों को तशवीश हुई और उन्होंने उसकी क्रॉस चेकिंग की और उस क्रॉस चेकिंग में पता चला कि कोई भी डॉक्टर किसी भी किस्म का कोई भी कार्ड लेकर जाने का मजाज नहीं है। उस फैमिली ने सिक्योरिटी एहलकार से रब्ता किया और पूछा कि ये सब मामलात हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनसे अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो उनसे तलब करें। जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं और जाकर अपने बच्चे का कार्ड तलब करते हैं तो वो फ़ौरन कार्ड पकड़ाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल रही और फिर उसकी आप दिलेरी चेक करें, उसकी डटाई चेक करें कि वही औरत शाम की शिफ्ट में अपने साथ एक और मर्द को लेकर वापस हॉस्पिटल में एंटर हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका बुरा वक्त उसका इंतज़ार कर रहा होता है। नाज़रीन, ये निदा नामी औरत, अलमारूफ उसका जो निक नेम है वो सहर है, ये गाज़ियाबाद की रिहायशी है। नाज़रीन, ये जाली डॉक्टर बनकर शाम को फिर वापस जो है वो हॉस्पिटल में आ जाती है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी कैमरास और सिक्योरिटी एहलकार उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो वापस हॉस्पिटल में दाखिल होती है और वापस वार्ड की तरफ जाने लगती है तो सिक्योरिटी एहलकार उसको धर लेते हैं, उसकी चेकिंग की जाती है, उसको अलग से बिठाया जाता है और उसके पास से वो कार्ड भी बरामद कर लिया जाता है जो वो उस बच्चे को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करने लगी थी। इसी दौरान जो मर्द उसके साथ हॉस्पिटल में आया होता है उसको भी बुलवा लिया जाता है। वो मर्द वो कहता है कि जी ये सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या करने आई है। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर ये सूरत हाल पैदा कैसे होती है? आखिर ये सारे मामलात के अंदर हमने अपने आप को इतना कमज़ोर कैसे बना लिया? अल्लाह करीम का शुक्र ये हुआ कि वो बच्चा अगवा होने से बच गया, लेकिन पाकिस्तान में न जाने कितने ऐसे नामौलूद बच्चे जो अपने बचपन में ही अपने वालिदैन से बिछड़ जाते हैं और शायद उनकी आखिरी सांस तक वो उनको ना मिल पाते हैं
और ना पहचान पाते हैं। नाज़रीन, इसको रोका कैसे जाए, इसका हल क्या है? ये सवाल आपके, मेरे और तमाम सुनने और देखने वालों के दिलो दिमाग में ज़रूर आएगा। नाज़रीन, मेरी एक नाकिस अकल के मुताबिक एक बहुत ही बेहतरीन सल्यूशन है, और वो सल्यूशन ये है कि जैसे कि हम ट्रैवलिंग के दौरान हम मोटरवे से गुज़रते हैं, या हम किसी अच्छी सोसाइटी से जो है वो अगर बिलोंग करते हैं और हमारा वहाँ पे आना जाना होता है, तो हमारी व्हीकल के ऊपर एक ई टैग लगा दिया जाता है। उस ई टैग को जो डिटेक्टर लगा होता है वो उसको डिटेक्ट करता है और उसके पास उसका डाटा आ जाता है। नाज़रीन, वही ई टैग हर डॉक्टर को इशू किया जाए जैसे ही वो वार्ड में एंटर होने लगे। और अगर नहीं पता तो आज हो सकता है कि मेरी ये छोटी सी बात उन तक ज़रूर पहुँचे और वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। तो मैं अल्लाह के घर पुर उम्मीद हूँ कि आने वाले दिनों में कभी भी किसी का बच्चा भी उससे नहीं बिछड़ेगा, किसी भी वालिदैन का लगते जिगर उससे ज़िंदगी भर के लिए क्या, एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होगा। नाज़रीन, किसी भी काम को करने के लिए पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही हम वो इनिशियली स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद अल्लाह करीम उन तमाम रास्तों को आसान कर देता है जिनको सोचकर हम वो पहला स्टेप लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी सजेशन कई लाख घरानों को उनके प्यारों से दूर करने के लिए, बचाने के लिए काफ़ी होगी। अपना और अपने जुड़े तमाम रिश्तों का बहुत ख्याल रखें, और अगर किसी को भी इस किस्म के नाम नेहाद इंसान का पता चले उसकी निशानदेही करें। और जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको भी मैं दिल से उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो लोग अपने बच्चों से दूर होकर हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह करीम इन तमाम एहलकारों के दीन में, दुनिया में, माल में, ईमान में, जान में, औलाद में बरकतें अता फरमाए। आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने तमाम अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम के लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।